हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैं जीनियस में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स और फंडामेंटल फॉर्मूलाज यानी इसके महत्वपूर्ण बिंदु और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो हमें परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमें देखना है, सबसे पहला है क्रय मूल्य यानी जिसको हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे आपने कोई चीज़ बाजार में जाके 500 रुपये की लेके आए हो या 500 रुपये की आपने चीज़ खरीदी है तो वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाएगा। उसके बाद बात आती है विक्रय मूल्य की यानी सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, मतलब दुकानदार आपको जिस मूल्य पर वस्तु बेचता है उसे हम सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं। इसके बाद आ रहा है ऊपरी व्यय यानी ओवरहेड चार्जेस। आप बाजार से कोई फ्रिज या टीवी खरीद के लाए, उसको आप कैसे लाएंगे तो आप किसी रिक्शे में, ऑटो में कैसे भी लेके आएंगे तो उसका जो भाड़ा लगता है, किराया लगता है, या कोई दुकानदार है उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगाता है तो वह हमारा ऊपरी व्यय में काउंट होता है और ऊपरी व्यय हमेशा क्रय मूल्य के साथ जुड़ता है। पर जब तक प्रश्न में ये उल्लेख ना किया गया हो कि इस पर ऊपरी व्यय लगता है तब तक हमें इसको यूज नहीं करना है। इसके बाद बात आती है लाभ की यानी प्रॉफिट की। तो देखिए लाभ कब होगा, जब हम कोई वस्तु कम में लाएंगे और ज़्यादा में बेचेंगे, यानी कि जब क्रय मूल्य वस्तु का कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो हमें लाभ होगा। यानी कोई चीज़ हम 500 रुपये की लाए हैं और अगर हम 600 रुपये में उसको बेचते हैं यानी कि क्रय मूल्य 500 रुपये हो गया और विक्रय मूल्य 600 रुपये हो गया तो हमें क्या होगा, हमें लाभ प्राप्त होगा। यानी कि क्रय मूल्य कम होना चाहिए और विक्रय मूल्य अधिक होना चाहिए। इसके बाद बात आती है हानि की यानी लॉस की। लॉस कब होगा, जब हम कोई वस्तु को बेचने में हम मुनाफा नहीं कमाते हुए हम घाटा खाएंगे, यानी कि हम विक्रय मूल्य उसका ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। यानी कि कोई चीज़ अगर आप 500 रुपये की लाते हो और उसको 400 में सेल करते हो तो आपको यहाँ पर 100 रुपये का लॉस हुआ यानी कि हानि हुई। तो यहाँ लॉस एंड प्रॉफिट का टर्म आता है जो हमेशा व्यापारिक लेन देन या वस्तुओं को खरीद फरोख्त में काम आता है। तो यहाँ नफा नुकसान या लाभ हानि कह सकते हैं जिसको लॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ वस्तुओं से संबंधित होता है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज में पहला फॉर्मूला हमारे पास है लाभ का। लाभ यानी कि प्रॉफिट। आपको मैंने पहले ही बता दिया लाभ कब होता है, जब हमारे पास चीज़ कम में लाई जाती है और अधिक में बेची जाती है। यानी कि जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। तो देखिए लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ये लाभ का फॉर्मूला है जिसको कहेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दूसरा है हानि। हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। हानि मतलब हमने कोई वस्तु ज़्यादा में लाए हैं और कम में बेची है तो हमें यहाँ पर लॉस होगा। ज़्यादा में लाए हैं मतलब उसका क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो क्रय मूल्यों को पहले रखना होगा और विक्रय मूल्यों को बाद में रखना होगा और इन दोनों को हमें माइनस करना होगा, जिसको हम कहेंगे लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आप देखिए ये लाभ का उल्टा है फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले लगभग समान दिख रहे हैं लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस आगे है और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आगे है। इसके बाद बात आती है लाभ प्रतिशत की। मतलब आप किसी सौदे में लाभ हुआ लेकिन कितना % लाभ हुआ ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन CP यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही काउंट होते हैं। आप देखिए हानि प्रतिशत का भी सूत्र इसी प्रकार है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम है, लाभ का लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 और हानि का हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि लाभ और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य को आधार मानकर ही की जाएगी। यहाँ पर देखिए लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू L बटे CP मल्टीप्लाई बाय 100 लिखेंगे। आगे देखिए विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है जब हमें क्रय मूल्य दिया है और लाभ और हानि प्रतिशत भी दिया है। जो ये फॉर्मूले लगेंगे वो सवालों के ऊपर बेस्ड हैं। सवाल कैसा है उसके आधार पर आप इन फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटे 100। ये फॉर्मूला है। आप देखिए प्लस माइनस का मतलब है अगर लाभ हो रहा है तो हमें 100 प्लस लाभ बटे 100 करना है
और अगर हानि हो रही है तो हमें 100 माइनस हानि बटे 100 करना है, यहाँ ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है। इसके बाद अगर क्रय मूल्य दे रखा है और आगे हमें विक्रय मूल्य वगैरह क्रय मूल्य पूछा है और विक्रय मूल्य वगैरह दे रखा है, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य गुणा करेंगे। अब देखिए 100 ऊपर आ गया और ये फॉर्मूला यहाँ से उल्टा हो गया, 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत हो जाएगा। इस फॉर्मूले का ये फॉर्मूला उल्टा है, तो देखिए ये फॉर्मूला इसका विपरीत था, ये फॉर्मूला इसका विपरीत था और इस फॉर्मूले में सिमिलरिटी इतनी थी कि यहाँ लाभ की जगह हानि है। तो ये लाभ हानि के जो फॉर्मूले हैं बहुत ही सरल हैं और बहुत ही अच्छे हैं, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं छोटे मोटे कुछ एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रय मूल्य यहाँ पर 500 रुपया है और विक्रय मूल्य 600 रुपया है, यानी कि कोई चीज़ 500 रुपये में खरीदी गई है, उसको 600 रुपये में बेचा गया है, तो हम देखेंगे लाभ हुआ या हानि हुई। आप देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है, 600 रुपये, यानी कि विमू यहाँ पर बड़ा है क्रय मूल्य से। तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो क्या होगा, हमारे पास लाभ होगा। विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से बड़ा है तो हमें लाभ होगा, तो यहाँ लाभ ज्ञात कर देंगे। लाभ हो जाएगा, देखिए विमू माइनस क्रमू, ये सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है विमू माइनस क्रमू, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है। तो क्या हो जाएगा, आप देखिए 600 में से 500 घटा दीजिए, आपके पास आ जाएगा 100, यानी कि 100 रुपये का हमें लाभ प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अगर इस सवाल को मैं उल्टा कर देती कि यहाँ पर विक्रय मूल्य 500 हो जाता और क्रय मूल्य 600 हो जाता, तो हमें हानि होती, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता, विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य हो जाता और क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य हो जाता। कोई चीज़ हमने यहाँ पर देखिए कम में खरीदी और अधिक में बेची है, लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि अधिक में खरीदी जाए और कम में बेची जाए, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य अगर इन दोनों को मैं पलट देती, यहाँ क्रय मूल्य बड़ा हो जाता विक्रय मूल्य से, तो यहाँ पर हानि हो जाती है। यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल है, किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ देखिए इसमें वस्तु को 150 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 150 रुपये। अब देखिए हानि कितनी हो रही है, तो हानि हो रही है 25%। हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। अब आप इन फॉर्मूलेज में देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। अब इस सवाल को इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन इजी ये फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा गया है और विक्रय मूल्य और हानि हमें दे रखी है। तो लगाइए क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, तो 150 लिख देंगे और यहाँ कर देंगे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत 25 है, तो 25 कर देंगे। अब देखिए 150 का करेंगे 100 बटे 100 में से 25 गए तो 75। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 150 गुणा, अब देखिए 25 के पहाड़े से काटेंगे, 25 या 75, 25 चौके 100, यह हो जाएगा 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 200 रुपये। हमारा उत्तर आ गया 200 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य 200 रुपये था और विक्रय मूल्य 150 रुपये था, इसलिए हमें 25% की हानि हुई। तो ये हैं कुछ सवाल लाभ और हानि से जुड़े। इसी प्रकार आप एक एग्जाम्पल को समझिए। अगर हमें हानि पूछी है और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है, यानी कि कोई चीज़ आप क्रय मूल्य पे खरीदी है, यानी कि अगर क्रय मूल्य यहाँ पर 24 रुपये है और विक्रय मूल्य 20 रुपये है, तो हमें क्या होगा, 24 माइनस 20 यानी 4 रुपये की हानि होगी। अगर इसी प्रकार हानि प्रतिशत निकालना होता है तो हमें पहले हानि ज्ञात करनी होगी, उसके बाद हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 का फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले, आप इनको याद कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियोस में मैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल और इसके अलावा जो फॉर्मूलेज दे रखे हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स दे रखी हैं, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।